Dear friends, today I will explain you the concept of oversubscription in the context of the issue of shares. This is with reference to the chapter 12 issue of shares. अब प्रो डाटा अलॉटमेंट का कॉन्सेप्ट आता कहाँ पे, जहाँ पे देर इज अ ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मीन्स है कंपनी ने जितने शेयर्स के अलॉटमेंट करना चाहती है, कंपनी के पास उससे ज़्यादा एप्लीकेशंस आएंगे। दैट्स अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। अब मैं इस चैप्टर में, इस कॉन्सेप्ट में अभी आपको सिंपल एंट्रीज एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वो एक ऑलरेडी आपको आती होंगी। आई विल एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रो डाटा अलॉटमेंट एंड इसके अंदर हमारी क्या टिपिकल चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। मीन्स इस कॉन्सेप्ट में मुझे एंट्रीज में क्या चीज़ों पे फोकस करना है। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। प्रो डाटा अलॉटमेंट का कॉन्सेप्ट है क्या। सपोज कंपनी को 1 लाख इक्विटी शेयर्स अलॉट करने हैं जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है। 5 रुपये एप्लीकेशन पे आने, 3 रुपये अलॉटमेंट पे, 2 रुपये फाइनल कॉल पे आने। अब कंपनी के पास जो एप्लीकेशन आई वो आई 1,20,000 शेयर्स की। नाउ कंपनी डिसाइडेड टू मेक प्रो राटा अलॉटमेंट। अब मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब होता क्या है। लेट्स से कि देयर आर 4 एप्लीकेंट्स हु अप्लाइड फॉर 30,000 शेयर्स ईच। ए बी सी डी तीनों चारों ने 30,000 शेयर्स अप्लाई करे। नाउ कंपनी कैन नॉट मेक अलॉटमेंट ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर। कंपनी एज पर लॉ कंपनी कैन ओनली अलॉट द नंबर ऑफ शेयर इट हैज इनिशियली डिसाइडेड टू इशू। तो कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू करने की बात सोची थी, से कंपनी ने 25,000 शेयर्स तीन चारों को अलॉट करे। इसका क्या मतलब हुआ कि इन लोगों ने 5,000 शेयर्स एक्सेस अप्लाई कर दिए और पर शेयर कितना पैसा देना था, पर शेयर देना था 5 रुपये। इसका मतलब हर शेयर होल्डर ने आपके 5,000 इंटू 5 रुपीज़ आपके पास एक्सेस मनी दे दी है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। मीन्स 30,000 शेयर अप्लाई करे, अलॉट करे कंपनी ने। मीन्स कंपनी ने उनको शेयर्स कितने दिए, 25,000 शेयर्स दिए। तो हर शेयर होल्डर ने 5,000 एक्सेस शेयर अप्लाई करे एंड अकॉर्डिंगली हर शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन के वक्त 25,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए। इट मीन्स कंपनी के पास 1 लाख रुपये एप्लीकेशन के वक्त एक्सेस आ गए। Under this pro rata allotment, what will happen? The company will not refund this excess money to the shareholder. The excess money will be adjusted towards the money payable on allotment or a final call. Means यहाँ पे वो प्रो डाटा में कंपनी के पास एप्लीकेशन पे जितनी मनी आई है, इट विल एडजस्ट टूवर्ड्स द अलॉटमेंट फाइनल कॉल। अगर वो एक्सेस मनी इतनी एक्सेस है विच इज कवरिंग द अमाउंट ऑफ फाइनल कॉल, इट विल बी रिटर्न। वो मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। तो प्रो डाटा का ये सिंपल सा यहाँ पे ये मतलब है। अब पॉइंट ये होता है कि प्रो डाटा में आपका क्रिटिकल चीज़ क्या है, वो मैंने यहाँ पे आपके लिए कैप्चर करी है। प्रो डाटा में क्रिटिकल चीज़ क्या है। प्रोडाटा में क्रिटिकल चीज ये है कि जितनी भी आपके पास मनी आई है, आपके पास जितनी भी एक्सेस मनी एप्लीकेशन के वक्त आई है, यू नीड टू फाइंड आउट कि वो एक्सेस मनी हमें अलॉटमेंट पे एडजस्ट करनी है या हमें सब्सिक्वेंट कॉल पे एडजस्ट करनी है, या वो एक्सेस मनी इतनी ज़्यादा आई है कि हम लोगों को पैसा वापस करना है। तो वही कॉन्सेप्ट पे, मतलब वो यही टेक्निकलिटी बेसिकली प्रोडाटा में है। और इसके लिए वी नीड टू डू सम वर्किंग नोट्स। अगर हमको वर्किंग नोट्स पे एक्सपर्टाइज आ गई, दिस प्रोडाटा कॉन्सेप्ट इज वेरी इजी बिकॉज सेट ऑफ एंट्रीज आर सेम इन ईच एंड एवरी केस। ओनली थिंग इज हाउ टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एक्सेस मनी टू बी एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट एंड दी सब्सिक्वेंट कॉस्ट। ये मैं आपको एग्जाम्पल से बिल्कुल समझाता हूँ, समझ में आएगा। कंपनी वांट्स टू अलॉट, जो ऊपर मैंने केस लिया था, वांट्स टू अलॉट 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, पेबल 5 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फाइनल कॉल। इट रिसीव एप्लीकेशन फॉर 1,20,000 शेयर्स एंड मेक प्रोडाटा अलॉटमेंट। द कंपनी रिसीव रिक्वायर्ड मनी ऑन द रिस्पेक्टिव कॉल्स। मीन्स अभी हमने डिफॉल्ट का केस नहीं करा है, पहले मैं आपको प्रोडाटा समझा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आई विल एक्सप्लेन हाउ टू डू द सेट ऑफ एंट्रीज व्हेन देयर इज अ डिफॉल्ट बाय द शेयर होल्डर ऑन एनी कॉल। अब पहली जो एंट्री बनी, हमने एंट्री क्या बनाई, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। ये एंट्री का लॉजिक कैसे आया, हमारे पास शेयर्स कितने आए, 1,20,000 इंटू 5।
एक मिनट रुकिए आप। तो हमारे पास कुल एप्लीकेशन पर पैसा कितना आ गया, 1,20,000। अब कंपनी ने शेयर्स कितने ऑफर करे हैं अलॉट करने के लिए, कंपनी ने शेयर्स ऑफर करे हैं 1,00,000 शेयर्स। तो मीन्स कंपनी at the time of application can only transfer 5 lakh rupees towards the your share capital। ये मेरा समझाने का पर्पस ये है, यहाँ पे ये वर्कआउट करना है कि ये एक्सेस मनी कैसे आई है। ये एक्सेस मनी निकालना सिंपल है। अप्लाइड कितने हुए कंपनी के पास शेयर, कंपनी के पास शेयर्स अप्लाइड हुए हमारे 1,20,000 शेयर्स अप्लाइड हुए। कंपनी शेयर्स कितने अलॉट करना चाहती है, कंपनी शेयर अलॉट करना चाहती है 1,00,000 इक्विटी शेयर्स। इसका मीन्स कंपनी के पास 20,000 एक्सेस मनी है और कंपनी के पास एप्लीकेशन के वक्त कितने पैसे आए हैं, 5,000 आए हैं, 5 रुपये पर शेयर आए। इसका मतलब कंपनी के पास 1,00,000 रुपये एक्सेस मनी आई है। जैसे मैंने आपको पहले बोला था, द ओनली थिंग हियर इज हाउ डिटरमाइन कि ये एक्सेस मनी मुझे किस लेवल तक, किस स्टेज तक एडजस्ट करनी है, अलॉटमेंट पे, फाइनल कॉल पे। उसके लिए हम क्या बनाएंगे, एक वर्किंग नोट्स बनाएंगे। वो वर्किंग नोट्स आप कैसे बनाओगे मैं आपको समझाता हूँ। तो सिंपल केस है, आपके पास एक्सेस मनी कितनी आई, 1,00,000 रुपये। नाउ व्हाट इज द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ये चीज हम कैसे निकालेंगे। कंपनी ने कितने शेयर अलॉट करे, कंपनी ने 1,00,000 शेयर अलॉट करे। अलॉटमेंट पे कितना पैसा देना था, 3,00,000 रुपए। इसका मीन्स कंपनी के पास अलॉटमेंट पे शेयर होल्डर से कितना पैसा लेना है, 3,00,000 रुपए। यह ड्यू ऑन अलॉटमेंट आ गया। अब मेरे पास एक्सेस मनी कितनी आई है, 1,00,000। अलॉटमेंट पे कितना ड्यू है, 3,00,000। तो हमने ये माना कि शेयर होल्डर का जो भी एक्सेस पैसा आया है वो हमने टूवर्ड्स अलॉटमेंट एडजस्ट कर लिया है, बिकॉज मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट इज मोर एज कंपेयर टू एक्सेस मनी रिसीव एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। हेंस जितना मेरे पास एप्लीकेशन के वक्त एक्सेस मनी आई है वो हमने कहाँ पे एडजस्ट कर ली, टूवर्ड्स अलॉटमेंट। अकॉर्डिंगली जो मेरे पास यहाँ पे एक्सेस मनी आई है उसको मैंने किस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, शेयर अलॉटमेंट में। और हमें प्रोडा में ये जो मेरी सेकेंड एंट्री है ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है, आगे मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। नेक्स्ट एंट्री हमने बनाई ड्यू की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। ये ड्यू की एंट्री कैसे बनी, मेरे पास 1,00,000 शेयर्स है, 1,00,000 इंटू 3 मीन्स मुझे शेयर होल्डर से कितना पैसा लेना है, 3,00,000 रुपए लेना है, 3,00,000 शेयर कैपिटल में डाल दिया। अब बैंक में कितना पैसा आएगा, सिंस शेयर होल्डर्स ने एप्लीकेशन के वक्त 1,00,000 रुपए एक्सेस पैसा दे दिया है which is being adjusted towards allotment, hence at the time means on the allotment stage shareholder will pay only 2,00,000। ये 2,00,000 कैसे आया, 3,00,000 रुपीज मेरे ड्यू थे, 1,00,000 रुपए मेरे पास ऑलरेडी आ गए हैं, hence shareholder pay only 2,00,000 रुपीज। फिर नेक्स्ट सिंपल एंट्री, फाइनल कॉल पे कितना ड्यू है, 1,00,000 शेयर्स है, 2 रुपए मेरे ड्यू है, तो 2,00,000 रुपए ड्यू हो गए और शेयर होल्डर्स ने फाइनल कॉल का पैसा दे दिया। Means rest of the entry as usual, only three critical thing is how to determine this excess money, how to adjust the excess money received at the time of application। next example मैं pick करता हूँ। कंपनी कितने शेयर अलॉट करना चाहती है इस केस में, 1,00,000 शेयर। सेम फेस वैल्यू 10, 5 रुपये एप्लीकेशन पे, 3 रुपये अलॉटमेंट पे, 2 रुपये फाइनल कॉल पे। कंपनी के पास एप्लीकेशंस कितनी आई, 1,70,000। अब नाउ लेट्स सी दी सीक्वेंस ऑफ एंट्री, तो मेरी सेम रहेगी। नाउ ओनली थिंग इज अपन एडजस्ट एक्सेस मनी जो हमारे पास आई है वो हम कैसे एडजस्ट करेंगे। हमारे पास एप्लीकेशन पे कितना पैसा आया, 1,70,000 मेरे पास शेयर्स अप्लाइड हुए, पर शेयर 5 रुपीज आए। इसका मीन्स मेरे पास एक 8,50,000 इज द मनी रिसीव ऑन द एप्लीकेशन स्टेज। तो हमने ये बैंक टू शेयर एप्लीकेशन कर दी, शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कर दिया। मैंने आपको बोला था शेयर कैपिटल में कितना डेबिट करेंगे, जितना कंपनी ने शेयर लॉट करे इंटू 5।
मीन्स मेरे पास जो एक्सेस मनी आ गई वो कितनी आ गई, एप्लीकेशन पे पैसा कितना आया 850 और मैंने शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर करा 5 लैक्स। इसका मतलब एक्सेस मनी कंपनी हैज रिसीव इज 350। नाउ अगेन कम द क्रिटिकल स्टेज। अब मुझे चेक करना है कि ये जो एक्सेस मनी आई है ये एक्सेस मनी को मैं अलॉटमेंट पे एडजस्ट करूं, उसके बाद फाइनल कॉल पे एडजस्ट करूं, या आई शुड रिफंड दैट एक्सेस मनी। फिर उसके लिए हमने वर्किंग नोट्स बनाए। एक्सेस मनी मेरे पास कितनी आई है 3,50,000 रुपीज ऑल इन रुपीज। अलॉटमेंट पे कितना ड्यू है 3 लैक्स। ये हमने कैसे निकाला, ये हमने निकाला 1 लाख कंपनी शेयर अलॉट कर रही है और अलॉटमेंट पे कितना ड्यू है 3 रुपीज, तो ड्यू अलॉटमेंट कितना हो गया 3 लाख रुपीज। अब कंपनी के पास एक्सेस मनी 350 आई है और ड्यू अलॉटमेंट कितना है 3 लाख रुपीज। It means company can only adjust 3 lakh rupees towards the allotment and the company still left with the 50,000 excess money. Because due 3 लाख है, excess money 3.5 आई है, तो कंपनी बोलेगी भाई अलॉटमेंट पे हम 3 लाख एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद कंपनी स्टिल लेफ्ट विद द एक्सेस मनी ऑफ 50,000। नाउ कंपनी विल सी व्हाट इज द ड्यू ऑन फाइनल कॉल। ड्यू ऑन फाइनल कॉल कितना आ रहा है 2 लाख। मीन्स एक्सेस मनी 50,000 है, फाइनल कॉल पे ड्यू 2 लाख है, तो कंपनी बोलेगी भाई हम आपकी एक्सेस मनी फाइनल कॉल की तरफ एडजस्ट कर लेते हैं। इट मीन्स कंपनी ने फाइनल कॉल की तरफ 50,000 एडजस्ट कर लिए। इट मीन्स कंपनी के पास जो 3.5 लाख रुपए एक्सेस मनी आई थी उसमें से 3 लाख रुपए कंपनी ने एडजस्ट कर लिए अलॉटमेंट पे और 50,000 रुपए एडजस्ट कर लिए फाइनल कॉल पे। अकॉर्डिंगली जो मेरी सेकंड एंट्री जो मैंने बोला था सबसे क्रिटिकल है, 3.5 लाख जो एक्सेस मनी आई, 3 लाख रुपए मैंने अलॉटमेंट में डाल दिए और 50,000 रुपए मैंने फाइनल कॉल में डाल दिए। उसके बाद ड्यू की एंट्री बनाई, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। ये कैसे बनी, अगेन 1 लाख शेयर्स इंटू 3, ये ड्यू की एंट्री बन गई। अब क्योंकि शेयर होल्डर्स ने ऑलरेडी सारा पैसा अलॉटमेंट का एप्लीकेशन की स्टेज पे दे दिया है, hence there will be no entry for the bank to share allotment because कंपनी के पास अलॉटमेंट का सारा पैसा ऑलरेडी आ चुका है। नेक्स्ट कंपनी विल पास एन एंट्री शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, ड्यू की एंट्री है। अब कंपनी के पास फाइनल कॉल के भी 50,000 रुपए ऑलरेडी आ चुके हैं। इट मीन्स अब जो बैंक की एंट्री करेंगे फाइनल कॉल की ड्यू के बाद वो करेंगे डिफरेंशियल अमाउंट से। 2 लाख मेरा ड्यू था जिसमें से 50,000 रुपये कंपनी के पास ऑलरेडी आ चुके हैं। इट मीन्स कंपनी अब फाइनल कॉल पे सिर्फ 1.5 लाख रुपए रिसीव करेगी। मीन्स दोबारा से बता रहा हूँ, फर्स्ट स्टेज में जो फर्स्ट एंट्री में हमारे पास फर्स्ट जो केस था उसमें हमारे पास जो एक्सेस मनी आई थी दैट वाज सफिशिएंट टू कवर ओनली द मनी रिसीव टुवर्ड्स द allotment. In second case, the money received, excess money received, the excess money received is so much that it's covering the allotment stage as well as the money received towards the final call, part of the money received towards the final call. तो हमारी ये एंट्री बन गई। Now let's take the third case. Company wants to allot 1 lakh shares of 10 each, payable as 5 on application, 3 on allotment, 2 on final call. It received application for 2,10,000 shares and make pro rata allotment. The company receive required money on the respective calls. अब हमने यहाँ पे एंट्री बनाई, मेरी फर्स्ट एंट्री कैसे बनी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। कंपनी के पास एप्लीकेशंस कितनी आई 2,10,000, पर शेयर कितना कंपनी ने रिक्वायर कॉल करा था एप्लीकेशन पे 5 रुपये, तो कंपनी के पास 10,50,000 रुपये आपके एप्लीकेशन पे आ गए। शेयर कैपिटल में वही, क्योंकि 5 रुपये पर शेयर कंपनी ने एप्लीकेशन पे कॉल करे हैं और कंपनी ने शेयर अलॉट करे 1 लाख, हेंस द मनी दैट विल गो टूवर्ड्स द शेयर कैपिटल अकाउंट इज 5 lakhs. इट मीन्स कंपनी के पास पैसा कितना है 10,50,000 और कंपनी ने कैपिटल शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर करा है 5 lakhs. इट मीन्स कंपनी इज लेफ्ट विद द एक्सेस मनी ऑफ 5,50,000.
नाउ अगेन वी नीड टू मेक अ वर्किंग नोट टू अंडरस्टैंड कि ये मेरी जो एक्सेस मनी आई है ये मैं किस लेवल तक एडजस्ट करूंगा। कंपनी के पास एक्सेस मनी कितनी आई है 5,50,000। अब ड्यू अलॉटमेंट कितना है, कंपनी ने 1 लाख शेयर अलॉट करे और अलॉटमेंट पे पर शेयर कितना को रिक्वायरमेंट थी 3 लाख, तो 3 लाख मेरे अलॉटमेंट पे ड्यू है। इट मीन्स 550 आउट ऑफ 550 3 lakh is being adjusted towards the allotment and the company is still left with the excess money of 250। अब ड्यू ऑन फाइनल कॉल कितना है 2 लाख। ये मेरा कैसे आया, 1 लाख शेयर्स कंपनी ने लॉट करे, फाइनल कॉल पे कितने 2 रुपये पर शेयर, तो कंपनी के पास फाइनल कॉल पे कितना ड्यू है 2 लाख रुपए। मीन्स कंपनी के पास एक्सेस मनी 2.5 लाख की थी, फाइनल कॉल पे ड्यू 2 लाख रुपए है, तो कंपनी ने 2.5 लाख में से 2 लाख रुपए एडजस्ट कर लिए फाइनल कॉल पे और कंपनी के पास उसके बाद भी 50,000 रुपए एक्सेस मनी बच गई। नाउ द कंपनी कैन नॉट रिटेन मोर देन दी व्हाट इट हैज कॉल्ड फ्रॉम द पब्लिक। कंपनी ने शेयर फेस वैल्यू पे इशू करे है, फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपीज, तो कंपनी सिर्फ पब्लिक से 10 रुपए ले सकती है। एक्सेस मनी अगर आई है इट हैज टू बी रिफंडेड एंड इन दिस केस कंपनी के पास एप्लीकेशन के वक्त इतनी एक्सेस मनी आई है कि कंपनी को 50,000 रुपए वापस करने पड़े। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी कितनी आई है 5,50,000, उसमें से 3 लाख कंपनी ने एडजस्ट करे अलॉटमेंट पे, 2 लाख एडजस्ट करे फाइनल कॉल पे और 50,000 रुपए कंपनी रिफंड कर रही है। हेंस तो अब जो हम एंट्री पास करेंगे सेकंड एंट्री, उसमें हमने क्या करा, एक्सेस मनी 5 लाख का ट्रीटमेंट, 5.5 लाख का ट्रीटमेंट कैसे करा है, अलॉटमेंट में 3 लाख डाल दिए हमने, माना 3 लाख पूरे अलॉटमेंट के आ गए, फाइनल कॉल में 2 लाख डाल दिए पूरे फाइनल कॉल के आ गए और उसके बाद भी इतनी एक्सेस मनी आई कि कंपनी ने पैसा वापस कर दिया। तो तीनों क्वेश्चंस में आपने देखा भी हमने एक्सेस मनी को कैसे कैसे एडजस्ट करा है। तो अगर हम अपने इस तरह से वर्किंग नोट्स बनाएंगे इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन डिटरमाइनिंग कि एक्सेस मनी मुझे किस स्टेज तक एडजस्ट करनी है और कितनी मुझे एप्लीकेशन मनी रिफंड करनी है। अब नेक्स्ट शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल ड्यू की एंट्री 3 लाख से कर दी। देयर विल नॉट बी एनी एंट्री फॉर बैंक बिकॉज अलॉटमेंट का पैसा ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। सिमिलरली शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल ड्यू की एंट्री, बैंक की एंट्री पास नहीं करेंगे क्योंकि ये पूरा पैसा बैंक का आ चुका है। अब मैं आपको एक फोर्थ लेवल पे लेकर चलता हूँ जहाँ पे एक डिफरेंट टाइप की वर्किंग अप्लाई होगी। कंपनी वांट्स टू अलॉट 70,000 शेयर्स ऑफ 10 each, 5 on application, 2 on allotment and 3 on final call। कंपनी के पास एप्लीकेशन आई है 1 लाख शेयर्स की, मीन्स कंपनी को शेयर अलॉट करने हैं 70,000 और कंपनी के पास एप्लीकेशन आई है 1 लाख शेयर्स की एंड द कंपनी डिसाइडेड टू मेक प्रोडाटा अलॉटमेंट एज अंडर। वो मैं आपको समझाता हूँ। अब कंपनी ने जब प्रोडाटा अलॉटमेंट करा कंपनी ने 2 कैटेगरी बना दी। इट्स एट द डिस्क्रिशन कंपनी को शेयर्स कैसे अलॉट करने हैं। कंपनी ने 2 कैटेगरी बना दी ए और बी। कंपनी ने बोला भी ए कैटेगरी में हमने क्या करा, जिन्होंने 50 शेयर अप्लाई करे टोटल में हमने उनको 40,000 अलॉट करे। कैटेगरी से आप कंफ्यूज मत होना, कैटेगरी कंपनी किसी भी बेसिस से बना सकती है, जिन्होंने ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर अप्लाई करे, जो छोटे छोटे शेयर होल्डर्स है, कुछ भी। ये कैटेगरी कैसे बनाई है हमें इस पर समझना ही नहीं है, बस कंपनी ने बोला कि मैंने जो अलॉटमेंट करी है वो इस तरीके से करी है, जो 50 शेयर अप्लाइड है उन्हें 40,000 दिए और जो 50 अनदर सेट ऑफ 50,000 30 दिए। तो टोटल एप्लीकेशंस कितनी आई मेरे पास 1 लाख, उनको हमने कितने शेयर्स अलॉट करे 70। आइए अब इसकी सेट ऑफ एंट्री समझते हैं। कंपनी के पास एप्लीकेशन पे कितना पैसा आया, 1 लाख मेरे पास शेयर्स थे जिसके पास कंपनी ने 5 रुपये अप्लाई करे, कंपनी के पास कितना पैसा आ गया 5 लाख रुपए एप्लीकेशन पे आ गए। कंपनी ने शेयर कितने अलॉट करे 70,000, पर शेयर कितना हमें एप्लीकेशन पे रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब कंपनी के पास
1.5 लाख रुपए की एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ गई है। नाउ द पॉइंट इज हाउ टू एडजस्ट दिस एक्सेस एप्लीकेशन मनी। उसके लिए अगेन वी मेक अ टेबल। नाउ इन दिस केस सिंस कंपनी ने डिफरेंट प्रपोर्शन में शेयर अलॉट करे, मींस कैटेगरी वाइज करी है, तो हमें यहाँ पे ये वर्किंग भी कैटेगरी लेवल पे ही ड्राफ्ट करनी पड़ेगी। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी। अब इस पे आते हैं। इस कैटेगरी में मेरे पास एक्सेस शेयर्स कितने थे? एक्सेस शेयर्स का मतलब शेयर्स अप्लाइड। शेयर्स कितने अप्लाइड थे? 50,000। अलॉट कितने करे हैं? 40,000। इसका मतलब कंपनी के पास एक्सेस शेयर्स कितने आए थे? 10,000। पर शेयर कितना पैसा आया? 50। मीन्स कैटेगरी ए का एक्सेस मनी कितनी आई है? 50,000। कैटेगरी बी में कितने अप्लाई करे? 50। अलॉट कितने करे? 30। एक्सेस शेयर कितना आया है? 20। एक्सेस मनी कितनी आ गई? 1 लाख। मीन्स दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सेस मनी जो हमने ऊपर भी चेक कर लिया है। अब हमें इसको एडजस्ट करना है टूवर्ड दी सब्सिक्वेंट कॉल्स। अब यहाँ पे कैटेगरी ए में शेयर्स अलॉट कितने करे हैं? 40। इसका मतलब यहाँ पे ड्यू कितना होगा? 40,000 शेयर्स। और इस केस में मैंने अलॉटमेंट पे कितनी मनी ली है? 2 रुपीज़। तो अलॉटमेंट पे कितना ड्यू होगा आपका? 80,000। एक्सेस मनी मेरे पास कितनी आई है? 50। अलॉटमेंट पे कितना ड्यू है? 80। तो कंपनी ने पूरे के पूरे 50,000 शेयर, 50,000 रुपये कहाँ पे एडजस्ट कर लिए? अलॉटमेंट पे। दिस इज एक्सेस मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। ये पूरी कंपनी ने एक्सेस मनी अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर ली, क्योंकि एक्सेस मनी कम आई है, अलॉटमेंट पे ड्यू ज्यादा है। अब इसमें आगे सरप्लस मनी कुछ नहीं बची। नाउ कम्स द बी कैटेगरी। बी कैटेगरी की एक्सेस मनी कितनी है? 1 लाख। इनका ड्यू अलॉटमेंट कितना है? शेयर्स कितने अलॉट करे बी कैटेगरी को? 30। पर शेयर कितने कॉल करी अलॉटमेंट पे? 2। इसका मतलब अलॉटमेंट पे कितनी रिक्वायरमेंट है? 60,000। एक्सेस मनी कितनी आई है मेरे पास? 1 लाख। सिंस एक्सेस मनी इज मोर देन द मनी ड्यू अलॉटमेंट, तो कंपनी ने आउट ऑफ 1 लाख 60,000 इज बीइंग एडजस्टेड टूवर्ड्स द अलॉटमेंट। कंपनी इज स्टिल लेफ्ट विद द 40,000 एक्सेस मनी। अब हमें चेक करते हैं ड्यू ऑन फाइनल कॉल कितना है। सेकेंड कैटेगरी में कितने शेयर्स है और फाइनल कॉल पे ड्यू कितना है? 3 रुपी पर शेयर। इसका मतलब सेकेंड थर्ड फाइनल कॉल पे कंपनी को कितना पैसा लेना है? 90। और कंपनी के पास अभी एक्सेस मनी कितनी बची है? 40। इट मीन्स कंपनी ने ये 40 की 40,000 एडजस्टेड टूवर्ड्स द फाइनल कॉल। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि 1.5 लाख रुपए कैसे एडजस्ट करें। 1.5 लाख रुपए एक्सेस मनी आई। 1 लाख इज एडजस्टेड टूवर्ड्स द अलॉटमेंट एंड 40,000 इज एडजस्टेड टूवर्ड्स द फाइनल कॉल। इसी वर्किंग के बेसिस पे हमने सेकेंड एंट्री ड्राफ्ट करी है। एक्सेस मनी मेरे पास कितनी आई थी? 1.5 लाख। तो 1 लाख 10 वी ट्रांसफर टू द अलॉटमेंट एंड द रेस्ट वी ट्रांसफर टू द फाइनल कॉल। नाउ शेयर अलॉटमेंट पे ड्यू की एंट्री कितनी बनेगी? 70,000 इंटू 2, हाउ मच इट कम्स टू? 1,40,000 रुपीज। अब 1,40,000 में से 110 ऑलरेडी मेरे पास आ चुके हैं, तो मेरे पास अलॉटमेंट पे मनी कितनी रिसीव होगी? 140 ड्यू थे, 110 आ चुके हैं, 30 मेरे पास मनी रिसीव होगी। अब फाइनल कॉल पे कितना ड्यू है? 70,000 शेयर्स इंटू 3। मेरे पास मनी कितनी आएगी? 210 मेरे पास ड्यू थी, 40 मेरे पास ऑलरेडी आ चुकी है, तो मेरे पास 170 आएगी। तो मीन्स प्रोराटा के केस में जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था, द ओनली क्रिटिकल थिंग इज हमें ये डिटरमाइन करना है कि जो मेरे पास एक्सेस मनी आई है वो मुझे किस लेवल, किस स्टेज तक एडजस्ट करनी है। तो मैंने यहाँ पे ट्राई करा है कि आपको प्रोराटा का कॉन्सेप्ट समझाया मैंने आपको। उसके बाद मैंने आपको 4 केसेस लेके उस वर्किंग समझाई कि किस तरह से हमें एक्सेस मनी एडजस्ट करनी है। होप आपको ये चीज़ क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा।